Namaste दोस्तों, welcome back once again after a whole long and boring week. This is Kiara, your YouTube friend, क्लास 10th में पढ़ रही एक स्टूडेंट. आई होप आप सभी बढ़िया हो और स्टडीज़ भी आपकी अच्छी चल रही हो. आज एक पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद मैं लाई हूँ आप सभी के लिए पद परिचय की एक्सप्लेनेशन एंड थैंकफुली इसके और पार्ट्स नहीं होंगे क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है. हम फ्रॉम दी स्क्रैच पढ़ेंगे इसके बारे में एंड आई एम प्रिटी श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और जब भी टेस्ट्स में या एग्जाम्स में इस टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे यू विल नॉट हैव एनी डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द आंसर. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने के दिन मेरा क्या रिएक्शन रहा होगा या मुझे कैसा फील हुआ होगा? आपको डेफिनेटली लग रहा होगा ना कि मैं बहुत खुश रही होंगी एंड ऑल दैट, पर सैडली ऐसा नहीं था. इफ़ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड दैट डे यू मस्ट लिसन टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑन माय पॉडकास्ट कियारा परफेक्टली इम्परफेक्ट. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस एपिसोड का लिंक प्रोवाइड किया है, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट आफ्टर दिस स्टडी सेशन. और सुनने के बाद यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर देना. सो नाउ दैट बीइंग सेड लेट्स गेट बैक टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ पद परिचय. गाइस, पद परिचय की प्रिपरेशन करते समय आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 घंटे चाहिए क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि शब्द क्या होता है. तो वर्णों के सार्थक मेल को या जोड़ को शब्द कहते हैं. सार्थक यानी स प्लस अर्थ, जिसका कुछ अर्थ निकल कर आए. अगर मैं कुछ भी वर्ण जोड़ दूँ सपोज़ और मैं कह दूँ कि ये शब्द है, तो नो दैट्स नॉट पॉसिबल अगर उसका कोई अर्थ कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिया है, क प्लस म प्लस ल इज इक्वल टू कमल. कमल एक फूल का नाम है, इसका एक अर्थ है, इसलिए हम इसे एक शब्द कंसिडर कर सकते हैं. अब हम देखते हैं पद क्या होता है. पद की भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है. वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पद कहलाते हैं. तो सिंपली पद और शब्द बहुत सिमिलर हैं, इनफैक्ट आई थिंक सेम ही है. बस डिफरेंस क्या है कि पद वो होते हैं शब्द जिनको वाक्य में प्रयोग हम कर लेते हैं. जैसे कि जब भी कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी वाक्य में इस्तेमाल होता है तो वो पद बन जाता है. ये एक कंडीशन है किसी शब्द को पद कहने के लिए कि एक वाक्य में प्रयुक्त होना चाहिए और उस वाक्य के व्याकरणिक नियमों यानी कि ग्रामेटिकल जो हमारे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो शब्द यूज़ होना चाहिए. लिंग वचन काल इन सब के अकॉर्डिंग, तभी वो एक पद बन सकता है. ये एक बेसिक डिफरेंस है शब्द और पद के बीच में. ये मेरे को इसलिए आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मैं भी 8th क्लास तक इतना कन्फ्यूज़ रही थी कि शब्द और पद एक ही तो चीज़ है. नहीं, ये डिफरेंस, इनमें एक बेसिक डिफरेंस ये है जो मैंने आपको अभी बताया. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. फूल खिल रहे हैं और गंगा का पानी दूषित हो चुका है. ये देखिए, ये रहे हैं, ये भी तो शब्द है ना, पर लेकिन यहाँ पे फूल जो हमारा उसके वचन के अकॉर्डिंग ये क्रिया आई है, रहे हैं. ऐसे ही दूषित भी गंगा के पानी के ऊपर यूज़ हुआ है तो ये पद बन गए. अब हम देखते हैं कि पद परिचय की क्या डेफिनेशन है. एग्जैक्टली हम पद परिचय को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. नॉर्मल सी चीज़ है, वाक्यों में आए पदों का परिचय देना, इंट्रोडक्शन देना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना. पद की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है वो बताना और उसके व्याकरणिक पहलुओं की जानकारी देना. यानी कि व्याकरण के अकॉर्डिंग वो किस तरह से यूज़ हुआ है, क्या क्या लिंग वचन काल, ये सब अभी हम देखते हैं कि आखिर ये व्याकरणिक पहलू क्या होते हैं. सो मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली कि आखिर एक पद का परिचय देते हुए हमें क्या क्या ध्यान रखना है. उसका लिंग, वचन, उसका कारक, वाक्य के अन्य पदों के साथ उसका क्या संबंध है, संज्ञा है या वो सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या विस्मय आदि बोधक अव्यय है. आखिर वो इनमें से क्या है या फिर इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, ये सारे हमारे व्याकरणिक पहलू हैं जिनका हमें ध्यान रखना है. अब किसी भी पद के इन व्याकरणिक पहलुओं की जानकारी देते समय हमें क्या क्या लिखना ज़रूरी होता है वो भी मैंने यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ अभी. जैसे कि सपोज़ हमारे पास कोई संज्ञा आई है तो हम उसके वो कौन सा भेद है संज्ञा का, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, वो लिखेंगे, वो मेंशन करेंगे. उस संज्ञा का लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है और क्रिया के साथ क्या संबंध है. नेक्स्ट बारी आती है सर्वनाम की.
तो अगर हमारा जो पद हमें दिया गया है वो एक सर्वनाम है, हम पहचान गए, तो वो सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक, कौन सा भेद है? उस सर्वनाम का पुरुष क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, और वही क्रिया के साथ आखिर इस सर्वनाम का क्या संबंध है, इसके बारे में हम लिखेंगे सर्वनाम का पद परिचय देते समय। अब बारी आती है विशेषण की। अगर हम विशेषण का पद परिचय दे रहे हैं तो हम उसका भेद मेंशन करेंगे कि वो गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या संकेतवाचक विशेषण है। उस विशेषण का लिंग क्या यूज़ हुआ है, वचन क्या है, उस विशेषण का विशेष्य ज़रूर 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 मेंशन करेंगे हर बार। उस विशेषण की क्या अवस्था है, और प्रविशेषण जैसे कि बहुत ही या समथिंग लाइक दिस, ये इनका भी हम उल्लेख करेंगे, इनके बारे में भी मेंशन करेंगे। अब बारी आती है क्रिया की। क्रिया का पद परिचय देते समय हम क्या क्या मेंशन करेंगे? वो क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, क्रिया का लिंग क्या है, वचन, पुरुष, धातु, काल, कर्ता और कर्म। ऐसे ही क्रिया विशेषण। किसी भी क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय देते समय हमें उसका भेद बताना है कि वो कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। फिर हम ये भी ज़रूर मेंशन करेंगे कि ये क्रिया विशेषण किस क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हम ये चीज़ें मेंशन करेंगे, एक तो उसका भेद और वो कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब समुच्चय बोधक शब्द जो कि किसी मतलब किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ते हैं। सबसे पहले तो हम उस समुच्चय बोधक शब्द का भेद बताएंगे कि वो समानाधिकरण है या फिर व्याधिकरण है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? वो समुच्चय बोधक शब्द जो कि दो मुख्य वाक्यों को जोड़ता है कि दोनों वाक्य आपके प्रधान हों, जैसे कि और, तथा, परंतु, ये हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। व्याधिकरण वो होते हैं जो कि एक मुख्य वाक्य को एक आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं, जैसे कि क्योंकि, इसलिए, इस कारण, ये। फिर हम समुच्चय बोधक के भेद बताने के बाद उसके कौन से संयुक्त शब्द हैं, कौन से किसके लिए वो प्रयोग हुआ है वो बताएंगे, वाक्यांशों का भी उल्लेख देंगे और वाक्यों का भी उल्लेख एक बार देंगे। वैसे ये इतना आता नहीं है। फिर संबंध बोधक शब्द में हम भेद, पदों, पदबंध और वाक्यांशों से संबंध बता देंगे। विस्मय आदि बोधक शब्द में हम भाव का नाम बताएंगे कि कौन सा भाव आ रहा है। उस पद को पढ़ के आपको शोक का भाव प्रकट महसूस हो रहा है एक तरह से, या फिर खुशी का भाव है, घृणा का भाव है, या विस्मय है, भय है, हम वो मेंशन करेंगे। अब हमने व्याकरणिक पहलुओं के बारे में पढ़ लिया है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ लेते हैं कि आखिर पद परिचय हम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैं रोज़ सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। हमें धीरे धीरे हाईलाइटेड है तो इसका पद परिचय देना है। तो धीरे धीरे क्या है आपका? एक तो ये क्रिया विशेषण है आपकी, क्योंकि चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है ना ये, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। हमने क्रिया विशेषण का भेद बता दिया, और ये चलता हूँ क्रिया की विशेषता है। बस हमें इतना ही बताने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यह पुस्तक किसकी है? हम दो पदों का पद परिचय देंगे, यह और पुस्तक। तो यह एक सर्वनाम है और एक विशेषण भी है, क्योंकि पुस्तक की विशेषता है यह, तो हम इसका पद परिचय पहले देते हैं। पुस्तक की विशेषता है तो यह सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन में है क्योंकि पुस्तक हमारी एक है, स्त्रीलिंग है क्योंकि हम क्रिया से पता लगा सकते हैं, और इस सार्वनामिक विशेषण का विशेष्य क्या है? पुस्तक। विशेष्य ज़रूर ज़रूर मेंशन करना है। फिर हम पुस्तक का पद परिचय देते हैं, तो ये हमारी एक संज्ञा है। कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा। एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और यह विशेषण है इसका, और उसका विशेष्य भी है ये, और वाक्य का कर्म भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह चलती गाड़ी से कूद पड़ा। इसमें हम वह का पद परिचय देते हैं। सबसे पहली बात पता चल रहा है देखते ही कि वह सर्वनाम है। कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये यह, वह, तुम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष। ये मैंने आपको बताया था ना कि सर्वनाम की बात हो तो पुरुष मेंशन करना है। उसके बाद लिंग वचन, वो तो कॉमन ही है। एक वचन है, पुल्लिंग है, और कर्ता कारक है वह, और कूद पड़ा क्रिया का कर्ता भी है। ये हमारा लंबा सा इसका पद परिचय हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं। इसमें हमें जो परिश्रमी पद है उसका पद परिचय देना है। तो परिश्रमी देखते ही पता चल रहा है कि एक विशेषण है। किसका विशेषण है? छात्र का। तो हम इसका सबसे पहले भेद बताएंगे। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये छात्र की विशेषता बता रहा है कि कौन सा गुण है उसमें, तो गुणवाचक विशेषण है।
एक वचन है, पुल्लिंग है क्योंकि छात्र हमारा पुल्लिंग में आ रहा है और छात्र इसका विशेष्य है, इस विशेषण का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रवि ने काला कुर्ता पजामा पहना है। इसमें हम रवि पद का पद परिचय देंगे और काला का। सबसे पहले तो रवि, रवि क्या है, एक संज्ञा है और एक स्पेसिफिक बंदे का नेम है, तो इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है इस वाक्य का, और पहना है क्रिया का कर्ता है ये। दूसरा काला, काला देखते ही पता चल रहा है हमारे पास विशेषण है। कौन सा भेद है विशेषण का, गुणवाचक विशेषण। पुल्लिंग है क्योंकि ई नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो पुल्लिंग है। एक वचन है और कुर्ता पजामा इस विशेषण का विशेष्य है। काला कुर्ता पजामा, काला विशेषण है कुर्ता पजामा का। इस तरह से इसका भी पद परिचय हो गया। अब लास्ट एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। अगर आपने देखा हो तो मैंने वाच्य की वीडियो में भी ये सेंटेंस रिपीट किया था। आइए एक बार इसका पद परिचय देख के देखते हैं। त्याग दिया क्रिया का पद परिचय देना है। तो क्रिया है, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। खैर, कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि ऊपर इतना सब कुछ आ रहा है, देश के लिए अपना सब कुछ, ये कर्म है हमारा, तो सकर्मक क्रिया है। और कौन सी धातु है, त्याग धातु। क्रिया में हम धातु भी बता देंगे। संयुक्त क्रिया है क्योंकि त्याग दिया, केवल एक ही नहीं है कि त्यागना या त्यागा, तो संयुक्त क्रिया है। एक वचन में है, पुल्लिंग है क्योंकि नेताजी पुल्लिंग है और दिया आ रहा है, और सामान्य भूतकाल है और नेताजी करता है। सो गाइज, दिस इज़ हाउ हम वाक्य के किसी भी पद का परिचय देते हैं। आई होप अब ये टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो गया हो। आई एम सो एक्साइटेड फॉर अपलोडिंग वीडियोज़ ऑन रस, क्योंकि वो मेरा फेवरेट टॉपिक है और उस पर इतने सारे कमेंट्स मुझे आते रहते हैं अपनी हिंदी वीडियोज़ पर। बट यू नो वॉट, आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज्ड। आप लोग भी जानते हो कि रस कितना लंबा और टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन एक या दो वीडियोस में ही कंप्लीट कर दूं या फिर एक एक दो दो रस को उठाऊं और उन पर वीडियोस बनाऊं। ऑब्वियसली अगर मैं दो ही पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को समझाने लगी तो वो करीब 20 to 30 मिनट्स की वीडियोस होंगी। ऑन दी अदर हैंड एक एक दो दो रस की वीडियोस अप्रॉक्स 5 to 8 मिनट्स की हो जाएंगी। तो अब इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताओ कि रस की वीडियोस कितनी टाइम लेंथ और किस हिसाब से बनाऊं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो अबाउट दिस वीडियो एज वेल एज रस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।